हेलो एंड वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम एक्सरसाइज 3.4 का क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करेंगे और क्वेश्चन नंबर 2 में 5 पार्ट्स हैं। पूछा क्या है, फॉर्म द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स एंड फाइंड देयर सॉल्यूशंस इफ दे एग्जिस्ट बाय एलिमिनेशन मेथड। यानी कि स्टेटमेंट गिवन है, प्रॉब्लम्स गिवन है, उनको रीड करना है, अच्छे से समझना है और पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन कंस्ट्रक्ट करनी है। आफ्टर दैट अगर उनका सॉल्यूशन फाइंड हो सकता है तो एलिमिनेशन मेथड का यूज करके सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है। ओके, तो फर्स्ट पार्ट of second question, if we add 1 to numerator and subtract 1 from denominator, a fraction reduces to 1 and it becomes 1 by 2 if we only add 1 to denominator, then what is the fraction? ऐसा क्वेश्चन हम कर चुके हैं लेकिन मेथड दूसरा था, कोई बात नहीं। अब यहां भी हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर फाइंड आउट करने हैं, उसी से फ्रैक्शन निकलेगी। तो हम अज्यूम करते हैं, लेट न्यूमरेटर इक्वल टू x एंड लेट डिनोमिनेटर इक्वल टू y। देयरफॉर फ्रैक्शन क्या होगी? कॉमन सी बात है, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर। अब कंडीशंस हैं यहां, और यहां दो कंडीशन है। पहली कि इफ वी ऐड 1 टू न्यूमरेटर, कि न्यूमरेटर में 1 ऐड करें एंड सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम डिनोमिनेटर। डिनोमिनेटर में से एक कम करें और न्यूमरेटर में एक ऐड करें तो फ्रैक्शन जो है वो 1 हो जाती है। मीन्स यहां कंडीशन लिख सकते हैं आप, कंडीशन फर्स्ट, और फर्स्ट कंडीशन के अनुसार क्या बनेगा कि न्यूमरेटर में एक ऐड करें, डिनोमिनेटर से एक सब्ट्रैक्ट करें तो जो फ्रैक्शन है वो 1 होगी एक इक्वेशन। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, डिवाइडेड बाय 1 को तो 1 by 1 लिख सकते हैं। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करके आपको मिला x प्लस 1 इक्वल टू y माइनस 1। y को इधर ले आए, x माइनस वाई इक्वल टू -2, इक्वेशन 1। सही है। अब कंडीशन 2 देखिए, कंडीशन 2 में क्या कहा है। कंडीशन सेकेंड, it becomes 1 by 2 if we only add 1 to denominator, कि ये फ्रैक्शन जो है 1 by 2 हो जाएगी अगर केवल डिनोमिनेटर में 1 ऐड करें। या न्यूमरेटर को कुछ नहीं करना है, न्यूमरेटर एज इट इज और डिनोमिनेटर y था, इसमें 1 ऐड कर दो तो फ्रैक्शन 1 by 2 हो गई। यहां से इक्वेशन 2 आ जाएगी। क्रॉस मल्टीप्लाई, we get 2x इक्वल टू y प्लस 1, और y को इधर ले आए तो 2x माइनस वाई इक्वल टू 1, इट इज द सेकेंड इक्वेशन। अब इक्वेशंस बन गई हैं। प्रॉब्लम थी, एक स्टेटमेंट गिवन थी, उससे हमने पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन बना ली। अब क्या करेंगे, एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करेंगे। तो लिख भी सकते हैं आप, जब इसने स्पेशली कहा है using elimination method। ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं। ओके, तो एलिमिनेशन मेथड में क्या भाई, किसी भी एक वेरिएबल के कोफिशिएंट इक्वल करो। अब x के कोफिशिएंट इक्वेशन 2 में 2 है और 1 में x का कोफिशिएंट 1 है, लेकिन y में यहाँ इक्वल है, यहाँ भी
-1 है और यहाँ भी -1 है, माइनस प्लस का कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन y के दोनों इक्वेशन में कोफिशिएंट 1 है। तो अगर साइन एक जैसे हैं तो सब्ट्रैक्ट कर लें, साइन अलग अलग हैं तो ऐड कर दें। तो यहाँ तो दोनों के साइन क्या हैं, सेम, तो सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। नाउ लिख सकते हैं आप, कोई दिक्कत नहीं है। सब्ट्रैक्टिंग, जिस भी इक्वेशन में से दूसरी इक्वेशन को, फर्स्ट में से सेकंड को घटाना चाहें या सेकंड में से फर्स्ट को घटाना चाहें, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा इससे। नाउ सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 फ्रॉम 2। अब हम क्या करेंगे, 1 इक्वेशन को सेकंड इक्वेशन से सब्ट्रैक्ट करेंगे, यानी कि सेकंड इक्वेशन पहले लिखेंगे 2x माइनस वाई इक्वल टू 1 और सब्ट्रैक्ट करेंगे इसमें से x माइनस वाई इक्वल टू -2। सब्ट्रैक्टिंग, ये माइनस, ये प्लस और ये प्लस, ये तो हो गया कैंसिल। यहाँ से बच गया जी x और यहाँ से बच गया 1 + 2 3 और x की तो वैल्यू ही आ गई। अब x की वैल्यू आ गई तो किसी भी इक्वेशन में पुट करो, या तो 1 में या 2 में। नाउ पुटिंग x इक्वल टू 3 इन इक्वेशन 1 में ही कर लेते हैं। x की जगह 3 और माइनस वाई इक्वल टू -2, तो 3 उधर चला गया, माइनस वाई इक्वल टू -2 -3 और माइनस वाई इक्वल टू -5। माइनस से माइनस कैंसिल, तो y की वैल्यू 5 आ गई। देयरफॉर आप लिख सकते हैं क्या, x की वैल्यू आ गई और y की आ गई, हमें क्या निकालना है, फ्रैक्शन। देयरफॉर फ्रैक्शन x बाई वाई इक्वल टू x की वैल्यू 3 और y की वैल्यू 5 होगी फ्रैक्शन। दिस इज द आंसर। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 4 मार्क्स में अक्सर पूछ लिया जाता है, तो आप इनको बेटा बहुत अच्छे से समझें और सॉल्व करें। ओके, नाउ सेकंड पार्ट ऑफ सेकंड क्वेश्चन। 5 years ago नूरी वाज थ्राइस एज ओल्ड एज सोनू। 5 साल पहले का जिक्र कर रहा है कि नूरी 5 साल पहले सोनू से 3 गुना थी आयु में। ओके, तो इसका मतलब ये कंडीशन 1। सेकंड, और 10 years लेटर यानी कि 10 साल बाद नूरी विल बी ट्वाइस एज ओल्ड एज सोनू, और नूरी उस समय सोनू की जो एज होगी उससे 2 गुनी होगी। तो हाउ ओल्ड आर नूरी एंड सोनू, नूरी और सोनू की आज की उम्र कितनी है, आज उनकी एज क्या है। ओके, तो ये अज्यूम कर लेते हैं, ठीक है। तो सेकंड पार्ट में हम अज्यूम करते हैं, लेट प्रेजेंट एज ऑफ नूरी इक्वल टू x ईयर्स और प्रेजेंट एज ऑफ सोनू अज्यूम कर लीजिए y ईयर्स। ओके, अब 2 कंडीशन है। फर्स्ट कंडीशन है 5 years अगो वाली, तो पहले यहीं से चलते हैं और लिख सकते हैं 5 years अगो। दोनों की एज फाइंड आउट कर लो, तो एज ऑफ नूरी क्या होगी, आज वो 1 साल की है, तो 5 साल पहले 5 साल कम की होगी, कम का मतलब x माइनस 5 years। इसमें कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। आज अगर आपकी उम्र 25 साल है तो 5 साल पहले 20 साल, आज अगर आपकी उम्र 8 साल है तो 5 साल पहले 8 माइनस 5 3 years। ओके, तो एज ऑफ सोनू क्या होगी, 5 साल पहले की बात कर रहे हैं, y माइनस 5। और दोनों में एक कंडीशन है कि नूरी की जो एज है एंड
लिख सकते हो आप कंडीशन फर्स्ट। क्या है कि नूरी की एज x-5 इज इक्वल टू थ्राइस ऑफ सोनू एज y-5। समझ गए? 5 साल पहले नूरी की एज थ्राइस थी सोनू की एज से। तो सोल्व कर लें, x-5 इक्वल टू 3y-15। x और y को एक तरफ करें, x-3y इक्वल टू 5 इधर आगे सब्ट्रैक्ट -10। तो ये होगी इक्वेशन 1। अब दूसरी बात कही है कि 10 ईयर लेटर, यानी कि अब वहां से शुरू करते हैं। 10 ईयर्स लेटर, अब 10 साल के बाद भी दोनों की एज चाहिए हमें, तो लिख सकते हैं हम एज ऑफ नूरी। भाई आज आप 10 साल के हो तो 10 साल के बाद कितने हो गए? 10 + 10 20। तो यहां भी ऐड होगी एज x + 10 ईयर्स। और एज ऑफ सोनू क्या होगा? आज y ईयर्स का है तो 10 साल के बाद y + 10। और यहां भी कंडीशन बनती है, कंडीशन 2, कंडीशन सेकंड। और सेकंड कंडीशन में क्या है कि 10 साल के बाद नूरी की जो एज है यानी कि x + 10, वो सोनू की जो एज होगी 10 साल के बाद उसका ट्वाइस होगी, 2 गुना होगी। तो x + 10 सोल्व करें इसको, 2y + 20। 2y को इधर ले आए, x - 2y इक्वल टू 10 इधर आगे सब्ट्रैक्ट, बच गया 10। इक्वेशन 2। 1 और 2 को सोल्व करते हैं, किससे? एलिमिनेशन मेथड से। अब ज्यादा डिस्क्राइब करने की जरूरत नहीं है, एलिमिनेशन मेथड ही नॉर्मली हम यूज करते हैं। तो फर्स्ट इक्वेशन और सेकंड इक्वेशन में x के कोफिशिएंट सेम है तो हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, ठीक है ना। तो नाउ लिख सकते हो आप सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 फ्रॉम 2। अब 2 इक्वेशन लिखेंगे, x - 2y = 10 और इसमें से 1 को सब्ट्रैक्ट कर दें। x - 3y = -10 को क्या करें? सब्ट्रैक्ट, यानी कि ये माइनस प्लस और ये भी प्लस। x कैंसिल एलिमिनेट हो गया तो यहां से बच गया y = 10 + 10 20। अब y की वैल्यू आ गई, y की वैल्यू किसी भी इक्वेशन में पुट करें, फर्स्ट में या सेकंड में। तो कहां पुट करें? फर्स्ट में। नाउ पुटिंग y = 20 इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में पुट करें तो आपके पास आ जाएगा x - 3 × y यानी 20 = -10। सॉल्व करें थोड़ा सा, x - 60 = -10 और दिस इंप्लाइज x की वैल्यू आ गई, ये 60 इधर आगे प्लस 60 - 10 50। x की वैल्यू क्या आ गई? 50। तो आप लिख सकते हैं अब क्या फाइंड आउट करना था? x और y। देयरफॉर जो नूरी की प्रेजेंट एज होगी वो होगी 50 ईयर्स और सोनू की प्रेजेंट एज क्या होगी? 20 ईयर्स। क्लियर? अब आप कंडीशन देख ले, 5 साल पहले की बात करें तो ये 5 साल पहले 15 ईयर्स का, ये 45 का, 3 टाइम्स हो गया। 10 साल बाद की बात करें तो ये 30 का हो जाएगा, ये 60 का होगा, तो 2 टाइम्स। ओके, नाउ द थर्ड पार्ट एंड वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये एग्जाम में पूछ ही लिया जाता है, 1-2 साल छोड़ के पक्का पूछा जाता है। क्या है? द सम ऑफ द डिजिट ऑफ ए 2 डिजिट नंबर इज 9। यानी कि कोई 2 डिजिट नंबर है
10 to 99 ही होते हैं 2 डिजिट नंबर, और उसके डिजिट्स का सम 9 है। ऑल्सो 9 टाइम्स ऑफ द नंबर इज ट्वाइस द नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ द डिजिट्स। यानी कि जो नंबर है 2 डिजिट का, उसके अगर हम ऑर्डर रिवर्स कर दें, यानी कि वंस प्लेस डिजिट को टेंस बना दें और टेंस प्लेस डिजिट को वंस प्लेस पर रखें, तो जो नंबर होगा वो उसका 2 टाइम्स और जो हमारा ओरिजिनल नंबर है उसका 9 टाइम्स इक्वल होंगे। सही है, नंबर फाइंड आउट कीजिए। थोड़ा सा स्टूडेंट्स इसमें समझने की बात है। चलिए स्टार्ट करते हैं। अब क्योंकि 2 डिजिट नंबर है तो हम दोनों डिजिट मान के चलेंगे। लेट वंस प्लेस डिजिट इक्वल टू x। मान लिया आपका नंबर है 23, तो ये इसका वंस प्लेस डिजिट है और 2 इसमें टेंस प्लेस डिजिट है। अब नंबर कैसे बनाएंगे? तो नंबर कैसे होगा 2 डिजिट नंबर? ध्यान दें, जो 2 डिजिट टेंस प्लेस डिजिट है 2, उसको 10 से मल्टीप्लाई करें, उसको 10 से मल्टीप्लाई, और यूनिट प्लेस या वंस प्लेस डिजिट उसमें ऐड कर दें। तो ये फार्मूला नहीं भूलना है आपने। समझ गए बात? यहाँ जो भी नंबर वंस और टेंस माने कोई फर्क नहीं पड़ता, एक्स हो चाहे वाई, लेकिन ये फार्मूला जरूर याद रखना है। देखते हैं, और अज्यूम कर लीजिए टेंस प्लेस डिजिट भी, दैट इज लेट वाई। अब नंबर लिखेंगे, देयरफॉर 2 डिजिट नंबर इज इक्वल टू टेंस प्लेस जो डिजिट है उसको 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि 10y, और यूनिट प्लेस ऐड कर देंगे, ये नंबर आएगा आपके पास। इस नंबर की बात कर रहा है कि ये ओरिजिनल नंबर है। ठीक है, अब कंडीशन पे चलते हैं। नाउ कंडीशन फर्स्ट, और फर्स्ट कंडीशन में क्या कहा है कि सम ऑफ डिजिट्स ऑफ ए 2 डिजिट नंबर इज 9, यानी कि जो x और y डिजिट्स हैं इन दोनों का सम 9 है। तो ये तो इक्वेशन 1 बन गई, आधा काम हो गया हमारा। अब सेकंड इक्वेशन को बड़े ध्यान से देखेंगे कि 9 टाइम्स ऑफ द नंबर, कि इस नंबर का 9 टाइम्स इज ट्वाइस द नंबर obtained by reversing the order of the digit। अब हमें एक नंबर और चाहिएगा जिसमें डिजिट्स रिवर्स हो जाए, यानी कि x को y बना दें और y की जगह x, यानी कि इसको अगर रिवर्स करोगे तो नंबर बनेगा 32। कैसे भैया? यहां 2 की जगह 3 रखें और 3 की जगह 2, आगे फार्मूला वही, 3 10 जा 30 प्लस 2 32। क्लियर? वही काम यहां करेंगे। तो हम नंबर फाइंड आउट करेंगे, नंबर obtained by reversing order of digits is, क्या बनेगा नंबर? x को y की जगह रखें और y को x की जगह, यानी कि 10x प्लस वाई। अब ये नंबर है वो जो रिवर्स ऑर्डर कर दिए डिजिट्स के और हमें प्राप्त हुआ है। अब इसके साथ कंडीशन लगाई है क्या कि 9 टाइम्स ऑफ द नंबर, ये तो कंडीशन 2, कंडीशन सेकंड कि 9 टाइम्स ऑफ द नंबर यानी कि 10y प्लस एक्स ओरिजिनल इज
ट्वाइस ऑफ द नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द ऑर्डर, यानी कि 10x प्लस वाई, और इसको सोल्व करें और इक्वेशन 2 फाइंड आउट करें। तो 9 10 जा 90y प्लस 9x इक्वल टू 20x प्लस 2y। दोनों को इधर ले आए, 9x माइनस 20 माइनस 11x, 2y को भी इधर ले आए, प्लस 88 y इक्वल टू 0। अब 11 से डिवाइड हो सकता है, तो माइनस एक्स प्लस 11 8 जा 8y इक्वल टू 0। आप चाहें तो इसी को इक्वेशन 2 कह सकते हैं। अब 1 पर और 2 इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए एलिमिनेशन मेथड का यूज करेंगे। ओके, तो आइए कोफिशिएंट चेक करते हैं। x का कोफिशिएंट भी 1 है और यहाँ x का 1 है, साइन डिफरेंट है, तो ऐड कर देते हैं। नाउ सिंपली एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2 वी गेट, ऐड करेंगे तो x प्लस वाई इक्वल टू 9, और सेकंड इक्वेशन है माइनस एक्स प्लस 8y इक्वल टू 0, और ऐड करने का मतलब कोई साइन चेंज नहीं, डिफरेंट साइन है, कट गए। तो 9y इक्वल टू 9 एंड y इक्वल टू 9 अपॉन 9 इक्वल टू 1, तो y की वैल्यू आपको मिल गई 1। अब x की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, ये किसी भी इक्वेशन में पुट कर लो। तो पुटिंग y इक्वल टू 1 इन इक्वेशन 1 मान लो, 1 में, तो y को 1 रखें, तो x प्लस 1 इक्वल टू 9 और x इक्वल टू क्या आ गया, 8 आ गया। अब हमें फाइंड आउट क्या करना है, नंबर, देयरफॉर 2 डिजिट नंबर इज क्या बनेगा, ये है हमारा नंबर, यानी कि 10 इंटू वाई, वाई की वैल्यू 1 और प्लस x यानी कि 8, 10 प्लस 8 इक्वल टू 18, तो 18 इज द रिक्वायर्ड 2 डिजिट नंबर। ओके, एंड नाउ द फोर्थ पार्ट। Meena went to a bank to withdraw rupees 2000. She asked the cashier to give her rupees 50 and rupees 100 notes only. Meena got 25 notes in all. Find how many notes of rupees 50 and how many of rupees 100 she received. तो स्टूडेंट इसमें क्या है कि आपको 50 रुपए और 100 रुपए के नोटों की संख्या निकालनी है, हम यही अज्यूम करके चलेंगे, ठीक है। लेट नंबर्स ऑफ नोट्स ऑफ रुपीज 50 आर x, ठीक है ना, और इसी तरह से नंबर ऑफ नोट्स ऑफ रुपीज 100 इक्वल टू वाई एज्यूम कर ले। अब जो कंडीशंस हैं उनको पढ़ते हैं कि टोटल जो सम था वो 2000 रुपए था, और 2000 रुपए के लिए उसको 25 नोट्स मिले हैं, यानी कि 25 नोट्स मिले हैं 100 और 50 के। इट मीन्स दोनों का सम, जो इनकी संख्या है उनका सम कितना हो गया, 50 हो गया। तो लिख सकते हैं आप यहां कंडीशन फर्स्ट, x प्लस वाई इक्वल टू 25, इक्वेशन 1 अज्यूम कर लें, सही है ना। जितने नोट्स उसको मिले हैं वो 25 हैं, और वो नोट्स रुपीज 50 के और रुपीज 100 के हैं, और 50 रुपीज के जो नोट्स हैं उनकी संख्या आपने x मान ली, और जो 100 रुपीज के नोट्स हैं 100 लिख लें, रुपीज 100, उनकी संख्या y है। तो दोनों को मिला करके दोनों की संख्या को ऐड करेंगे
तो टोटल नोट्स जो उसने रिसीव किए 25 आएगा। अब दूसरी बात इसने ये कही है कि भाई उसे 2,000 रुपए निकलवाने थे, यानी कि जितने भी ये नोट्स मिले हैं 25 के 25, उनकी वैल्यू 2,000 थी। तो अब वैल्यू को लिखते हैं। कंडीशन सेकंड, और सेकंड कंडीशन में वैल्यू क्या बनाएं? वैल्यू देखिए, अब 50 रुपीज के एक्स नोट है तो वैल्यू क्या होगी? मल्टीप्लाई हो जाएगी 50x। इसी तरह से 100 रुपीज के वाई नोट्स हैं तो वैल्यू क्या होगी? 100y, और दोनों को ऐड करेंगे तो टोटल सम उसने कितना रिसीव किया? 2000। बात समझ में आई? अब 50 रुपीज के आपके पास मान लो 5 नोट्स हैं तो टोटल वैल्यू क्या होगी? 5 इंटू 50 या 50 इंटू 5, ठीक है ना? ये वैल्यू आएगी। अब दो इक्वेशन आ गई आपके पास, दोनों को सोल्व करते हैं। एलिमिनेशन मेथड यूज करेंगे तो यहां आप चाहो तो 50 से डिवाइड भी कर सकते हो, पूरे को हो सकता है ना, 50, 100, 2000। तो 50 से डिवाइड करोगे x प्लस 2y इक्वल टू 50 से किया है तो 40 आ गया है, और इसको आप इक्वेशन 2 अज्यूम कर लें। समझ गए ना? ओके, नाउ अब यहां भी x है, यहां भी x है, कोफिशिएंट इक्वल है, तो क्या करेंगे? सबट्रैक्टिंग करेंगे, दोनों के साइन सेम है। तो नाउ सबट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2। 1 को 2 से सबट्रैक्ट करना तो 2 को पहले लिखिए, x प्लस 2y इक्वल टू 40, और इसमें से सबट्रैक्ट करना है x प्लस y इक्वल टू 25। तो सबट्रैक्ट करेंगे, ये माइनस माइनस माइनस, साइन चेंज हो गए, x तो कैंसिल, एलिमिनेट हो गया, तो 2y माइनस वाई इक्वल टू वाई इक्वल टू 40 माइनस 25 15। तो y की वैल्यू आ गई 15। इसका मतलब 100 रुपीज के नोट 15 थे। अब हम x की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, तो y की वैल्यू किसी भी इक्वेशन में रखें, 1 में या 2 में, तो हम 1 में सब्स्टिट्यूट करते हैं, तो लिख सकते हैं पुटिंग y इक्वल टू 15 इन इक्वेशन 1, और वी गेट x प्लस, यहाँ y है, y को 15 इक्वल टू 25। तो व्हाट इज x? 25 माइनस 15, तो x की वैल्यू आ गई 10। x भी आ गया, y भी आ गया, और x y ही हमें फाइंड आउट करने थे, तो हम लिख सकते हैं देयरफॉर नंबर ऑफ रुपीज 50 नोट्स इक्वल टू x था, मतलब 10, और नंबर ऑफ रुपीज 100 नोट्स इक्वल टू y था 15। तो दीज आर दी रिक्वायर्ड आंसर। क्लियर? आसान था, थोड़ा सा समझना है, एक संख्या के ऊपर था और दूसरा वैल्यू पर। ओके, नाउ द फिफ्थ पार्ट। A lending library has fixed charges for the first 3 days and an additional charge for each day thereafter. Sarita paid ₹27 for a book kept for 7 days, while Susie paid ₹21 for the book she kept for it 5 days. Find the fixed charges and the charges for each extra day. ओके तो स्टूडेंट, ऐसा क्वेश्चन हम कर चुके थे, टैक्सी फेयर वाला आपको याद होगा, उसमें भी इक्वेशंस बनाई थी, इसमें भी बनाएंगे। तो यहाँ दो चीजें हैं, एक तो फिक्स चार्ज है, और फिक्स चार्ज जो है ना एक दिन का नहीं है, फिक्स चार्ज है 3 दिन तक, यानी कि जो फिक्स चार्ज है उसके साथ आप उसको पे करके आप 3 दिन तक बुक रख सकते हो। लेकिन 4th डे जो होगा
वो 1 एक्स्ट्रा डे काउंट होगा, और 5 दिन रखी है तो 2 एक्स्ट्रा डेज काउंट होंगे। ठीक है, ऐसे तो हम अज्यूम करते हैं पहले कि फिक्स चार्ज और चार्ज फॉर ईच एक्स्ट्रा डे, ये दोनों चीजें हम अज्यूम कर लेते हैं। लेट फिक्स चार्ज इक्वल टू ₹X मान लें, एंड चार्ज पर डे, चार्ज पर एक्स्ट्रा डे इक्वल टू ₹Y। डन। अब यहाँ 2 मेंबर्स हैं जो ये बुक्स हायर करते हैं, एक तो सरिता, और वो ₹27 पे करती है 7 दिन के लिए। अब 7 दिन का मतलब समझें आप कि फर्स्ट 3 डेज तो काउंट हो गए फिक्स चार्ज में, 7 डे के लिए लिया है तो 4 डेज का उसको एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा। बात समझ गए? तो 3 दिन का तो उसको पैसे दे X, और एक्स्ट्रा 4 डेज यानी कि पर डे Y के हिसाब से 4Y, और इन दोनों का जो सम है वो 27 है। बात समझ में आ गई? तो यहां लिखते हैं कंडीशन 1, कंडीशन फर्स्ट, और फर्स्ट कंडीशन में कहा है कि 7 डेज का रेंट 27 है, यानी कि X प्लस 4Y इक्वल टू 27। आगे ना 7 दिन, 3 डेज का तो फिक्स चार्ज है और 4 डेज का पर डे के हिसाब से एक्स्ट्रा, इसको इक्वेशन 1 अज्यूम करेंगे। और सिमिलरली कंडीशन 2, और कंडीशन 2 में अब देखिए यहाँ सूसी जो है वो 5 डेज के लिए हायर करती, तो 5 डेज का मतलब 3 डेज तो फिक्स हो गए उसके भी, और एक्स्ट्रा कितने दिन बचे? 2। तो इस तरह से वो रेंट पे करेगी 3 फिक्स का तो X, और एक्स्ट्रा 2 डेज का 2Y, और उसने टोटल पे किए ₹21। तो ये आ गई इक्वेशन X प्लस 2Y इक्वल टू 21, और इट इज इक्वेशन 2। आप यहाँ थोड़ा एक्स्ट्रा लिखना चाहें तो लिख सकते हैं कंडीशन 1, और कंडीशन 1 में पूरी लाइन लिखें, श्रीता पेड ₹27 फॉर ए बुक केप्ट फॉर 7 डेज। तो देन उसको हम अलजेब्रिकली ऐसे रिप्रेजेंट कर देंगे, और इसी तरह से सूसी के लिए। अब दोनों इक्वेशन को हम सॉल्व करते हैं। तो इक्वेशन सॉल्व करने पर अब देखिए एलिमिनेशन मेथड यूज करेंगे, x दोनों के कोफिशिएंट इक्वल है, सब्ट्रैक्ट कर दें क्योंकि साइन भी सेम है। तो लिखें सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2। 1 को 2 से सब्ट्रैक्ट करना है, या 1 को 2 में से घटाना है, या 2 को 1 में से घटाना है, ये आप डिसाइड कर लें, कोई फर्क नहीं पड़ता इससे। अब हम इक्वेशन 1 को सब्ट्रैक्ट करेंगे 2 से, तो पहले 2 लिखते हैं, x प्लस 2y इक्वल टू 21, और फर्स्ट इक्वेशन x प्लस 4y इक्वल टू 27। सब्ट्रैक्ट कर दिया तो साइन चेंज होंगे, माइनस माइनस माइनस, ये कैंसिल, x एलिमिनेट, यहाँ से -2y इक्वल टू -6, x से माइनस से माइनस कट गया, y की वैल्यू आ गई 6/2 यानी कि इक्वल टू 3। तो वी गेट y इक्वल टू 3। अब y की वैल्यू 3 आ गई तो x की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। x की वैल्यू आप किसी भी इक्वेशन में रखें, y इक्वल टू 3 किसी भी इक्वेशन में रखें और x की वैल्यू फाइंड आउट कर लें। तो लिख सकते हैं y इक्वल टू 3 सब्स्टिट्यूटिंग या पुटिंग इन इक्वेशन 1 वी गेट 1 में
y को 3 पुट करें तो x प्लस 4 इंटू 3 इक्वल टू 27, x प्लस 12 इक्वल टू 27 और x इक्वल टू 27 माइनस 12, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 15। अब 15 क्या होगा, 15 हो गया फिक्स चार्ज और पर डे चार्ज ₹3, तो ये लिख सकते हैं देयरफॉर फिक्स चार्ज इक्वल टू ₹15 एंड पर डे चार्ज इक्वल टू ₹3। ओके, ये रिक्वायर्ड आंसर होगा। जब आप इस तरह से कंप्लीट लिखते हैं, क्वेश्चन करते हैं, तो आपका मार्क्स नहीं कटेगा। ठीक है, आप ऐसे ही करें। और ये हमारी एक्सरसाइज फिनिश हो गई है, आप इसको अच्छे से करें। कोई बात समझ में नहीं आई तो आप आराम से कमेंट बॉक्स में लिखें, उसका आंसर दे दिया जाएगा। ओके, अगर आपको यह वीडियो पसंद आई है तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।